Hello everyone, welcome back and a very good evening to all of you, those who are here in the class and those who would be watching. So, as we know that we have finished with our sequence of real numbers और कुछ लोग अभी भी मुझे questions भेज रहे हैं जिनके मैं सॉल्यूशंस उनको प्रोवाइड कर रही हूँ बट ऑन वन कंडीशन आप अपना सॉल्यूशन मुझे शेयर करो एंड आई वुड लाइक टू सी कि आप किस पॉइंट पे स्टक हो रहे हो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है एंड देन आई एम गिविंग यू द होल सॉल्यूशन ओके सो कुछ बच्चों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था लिमिट पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद देम सो स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी क्वेश्चन इन विच यू आर स्टक you have any doubt any problem you can just share with me either on telegram or in the comment section I'm definitely going to answer your question okay so आज हम शुरू कर रहे हैं series of real numbers so those students who were interesting and they were again and again asking me ma'am when are you going to start the series of real numbers so yeah today is the day we are going to start with it तो सीरीज़ में मोस्ट प्रोबेबली वी आर गोइंग टू टेक 2 और 2.5 वीक्स एंड उसके बाद फिर हम लीनियर अलजेब्रा शुरू करेंगे तो हमारा जो सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स है वो फिनिश हो जाएगा अप्रॉक्सीमेट 2.5 वीक्स में यानी कि जो हम लेक्चर्स ऑलमोस्ट 6-7 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा ठीक है तो शुरू करते हैं हम अपना सीरीज ऑफ रियल नंबर्स अब देखो सीरीज जो टॉपिक है इट्स ऑल बेस्ड ऑन द यू कैन से प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे अगर आपको आइडिया रहेगा कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं क्या करना है देन इट वुड बी क्वाइट ईजी और बहुत स्कोरिंग टॉपिक है अगर आप सीरीज की बात करोगे ना ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है क्यों क्योंकि इसमें बस आपको टेस्ट याद हो अगर तो आपके पास कोई भी सीरीज़ लिखी हुई हो आप उसका नेचर ऑफ कन्वर्जेंस पता कर सकते हो और अपना आंसर जो है वो लगा सकते हो ठीक है तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कोर्स में यानी सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स में और ध्यान रखना सीरीज़ ऑफ रियल नंबर्स ही हमारे पास है सिलेबस में तो यहाँ तो पहले तो हम ये देखेंगे कि सीरीज़ होती क्या है ठीक आई नो बहुत सारे लोगों को पता है बट फिर भी कुछ कन्फ्यूजन होता है तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच कि सीरीज़ क्या होता है एक बार अगर आप सीख गए सीरीज़ क्या होता है तो फिर हमारे पास दो तरीके की सीरीज़ होती हैं ठीक है एक होती है पॉजिटिव टर्म सीरीज़ या फिर जिसको आप सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म्स बोलते हो और एक होता है हमारे पास ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ ठीक है तो हम इनके बारे में भी बात करेंगे आराम से एंड जब हम ये समझ जाएंगे व्हाट इज़ सीरीज़ एंड व्हाट इज़ ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ तो देखो हमारे पास टेस्ट हैं ठीक है बहुत सारे और वो टेस्ट किस लिए हैं टू चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़ ठीक है दीज ऑल टेस्ट आर देयर टू चेक कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ यानी कि जो हमारे पास सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है वो अब ये जो टेस्ट हैं ये दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए अगेन हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज़ के लिए जो है वो कुछ टेस्ट हैं और हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ है उसके लिए कुछ और टेस्ट बनाए गए ठीक तो हम 1 बाय 1 करके वो सारे के सारे जो टेस्ट हैं वो पढ़ेंगे ठीक है ये हमारे पास बेसिकली सीरीज़ में हमें ये सब कुछ करना है और अगर आप क्वेश्चंस भी देखोगे उठा के तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं सीरीज़ पे तो एटलीस्ट सीक्वेंस का क्वेश्चन मैं मानती हूँ कि हर साल कुछ ना कुछ 1-2 साल का छोड़ दो आप एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में यू विल सी कि जो सीक्वेंस है उसका नया क्वेश्चन आता है तो आई एक्सेप्ट कि ठीक है वो करना मुश्किल होगा बट सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ सीरीज़ के क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं बस आपको ये टेस्ट जो है वो आपकी टिप पे होने चाहिए अगर आपको सारे टेस्ट रटे हुए हैं कि कौन और पहचानेंगे कैसे कि अगर सीरीज़ ऐसी दिख रही है तो ये टेस्ट लगेगा इफ़ यू नो ऑल दीज थिंग्स देन सीरीज़ इज़ क्वाइट स्कोरिंग और कुछ नहीं है इसमें ठीक फाइनली एक लास्ट टॉपिक बचता है जिसको सीरीज़ में कवर तो नहीं किया जाता है बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सम ऑफ सीरीज़ एक टॉपिक है ना अगर आप देखोगे तो जो हमारा सेक्शन सी होता है स्पेशली अगर मैं बोलूँ ठीक है सेक्शन सी मतलब जो हमारा न्यूमेरिकल आंसर टाइप एनएटी वाला सेक्शन होता है मोस्टली उसमें ये क्वेश्चन आता है यानी एक सीरीज दी होती है और पूछा जाता है आपसे कि इस सीरीज का सम क्या होगा ये बताओ मोस्टली मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सेक्शन
ए में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, वो सीरीज देके उसका सम पूछ लेते हैं, ऑप्शंस में दिया होता है। सेक्शन बी में कभी कभी आपके पास कोई सीरीज दी होती है और उसमें पूछ लेते हैं कन्वर्जेंट है, एक ऑप्शन बना दिया, फिर बना दिया ये उसका सम होगा, फिर अगर ये कन्वर्जेंट है तो क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी है। तो सेक्शन बी में भी मतलब कई सारे चारों ऑप्शंस में ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, वो उसमें भी बनाया जा सकता है। बट अगर PYQs आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन जो है वो सेक्शन सी यानी न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पूछा गया है। तो दिस टॉपिक इज लाइक नॉट अ डिफरेंट टॉपिक, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट हम कोशिश करेंगे कि हम सीरीज यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम सम ऑफ सीरीज भी यहीं फिनिश कर ले। कुछ गिनती के 4-5 मेथड्स होते हैं और कुछ आप अगर आपको टेक्निक्स पता है कि कैसे सम निकाल सकते हैं देन यू आर गुड टू गो। प्रैक्टिस बेस्ड है। देखो ये सीरीज जो टॉपिक है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, टेस्ट अगर आपने कोई पढ़ लिया है, सपोज आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लिया है तो उसके बेस पे 10-12 क्वेश्चन लगा लो। लिमिट कंपैरिजन पढ़ लिया आपने, ठीक है, उस पे लगा लो। तो लाइक इफ यू आर गोइंग टू डू दीज मेनी काइंड ऑफ अ थिंग्स कि टेस्ट रट लिया आपने, उस टेस्ट के बिहाफ पे आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए। सो प्रैक्टिस इज व्हाट यू कैन से कि अगर आप उस प्रैक्टिस करो तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम, और यही हमें सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट सीरीज। अब मैं टेस्ट वगैरह यहाँ पे नहीं लिखूंगी क्योंकि एक एक करके हमें टेस्ट पढ़ने ही है, तो हम 1 by 1 उनको देखेंगे वंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज होती क्या है, ठीक। तो पहली चीज तो अपने दिमाग में ये बिठा लो कि हम इनफाइनाइट सीरीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इनफाइनाइट सीरीज हम पढ़ने वाले हैं तो ये सीरीज जो है वो बनी कैसे, और कुछ लोगों को तो बस अगर पूछा जाए कि सीरीज क्या होगी तो वो बोलेंगे S इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN एंड सो ऑन। तो मैम ये हमारे पास सीरीज हो गई। बट एक्चुअली ठीक है, आपकी बात सही है, आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर रॉन्ग, बट देर आर सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स और विच आर कॉल्ड एज योर फाउंडेशन दैट यू शुड नो, ठीक है, कि कहाँ से सीरीज जो है वो आई। तो देखो अभी हमने सीक्वेंस पढ़ा है थोड़े दिन पहले, आई मीन लास्ट सैटरडे को ही, 2 दिन पहले ही हमारा सीक्वेंस जो है वो फिनिश हुआ है। तो चाहती मैं तो पहले सीरीज पढ़ा दूं, आप देखोगे बहुत सारे लोग सीरीज पढ़ा देते हैं क्योंकि उनका मतलब क्या होता है कि इसमें तो अलग है चीजें, टेस्ट रटने हैं, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन करना है, सीरीज पहले पढ़ा देते हैं, सीक्वेंस बाद में पढ़ेंगे। बट एक्चुअली दिस इज नॉट द वे। पढ़ाने को आप पढ़ा सकते हो, दैट्स ओके, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ टीचिंग सीरीज। सबसे पहले हमको सीक्वेंस पढ़ाया जाता है क्योंकि सीक्वेंस ही एक ऐसी चीज होती है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं सीरीज में, ठीक है। कैसे, जरा देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ। सपोज करो कि हमारे पास an जो है वो एक सीक्वेंस है, ठीक है। सपोज an इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो हमारे पास जो सीक्वेंस होगी वो हमको कैसी नजर आएगी, वो कुछ ऐसी ही तो नजर आ रही होगी। पहला टर्म A1, दूसरा A2, देन A3 एंड फिर हमारे पास ऐसे करके। और सीक्वेंस के पास वी ऑलरेडी नो दैट द सीक्वेंस हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, करेक्ट। ये हमने पहले लेक्चर में ही देख लिया था दैट अ सीक्वेंस हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। अब अगर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस के बीच में हम ऑपरेटर्स को इंक्लूड कर दें, ठीक है, क्या बोल रही हूं मैं, इफ वी इंक्लूड एन ऑपरेटर इन बिटवीन दीज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस देन दैट वुड बी कंसिडर्ड एज द सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ऐसा लिखूं A1 प्लस A2 प्लस A3 and then we have plus an and so on. So see, we have included the operator, हमने प्लस ऑपरेटर यूज किया है, एडिशन ऑपरेटर जिसको बोलते हैं, सीक्वेंस के टर्म्स के बीच में, यानी पहले 2 टर्म्स में, फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में, देन नेक्स्ट 2 टर्म्स में एंड सो ऑन। वी हैव इंक्लूडेड एन ऑपरेटर विच इज एन एडिशन ऑपरेटर, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज द सीरीज एंड इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज ऑफ इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स, ठीक है, जिसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज इनफाइनाइट सीरीज। होप इट इज क्लियर।
Reason why we are saying it this is an infinite series, because the sequence has infinitely many elements and we get a series by including the operators in between the elements of the sequence. That is why this is called as an infinite series. ठीक, तो देखो आप क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन बार बार लिखना तो पॉसिबल नहीं है, तो सेम एक्सप्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है. अगर आप देखोगे सीरीज का एक्सप्रेशन मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप देखोगे nth टर्म बोलते हैं, है ना. इसको हम बोलेंगे समेशन an वेयर n रन्स फ्रॉम 1 to infinity. ठीक है, तो जब आप समेशन ओपन करोगे तो ये सेम एक्सप्रेशन आपको मिलेगा a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an. देन आगे आप इसी तरीके से टर्म्स बनाते जाओगे. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. तो दिस इज अ इनफाइनाइट सीरीज एंड दिस इज द लॉजिक फ्रॉम वेयर वी गॉट आवर सीरीज. तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारे पास a1 है, ठीक है, ये जो हमारे पास यहाँ पे हम आगे लिखेंगे a1 प्लस a2 प्लस a3 लाइक दिस, जिसको हमने पहले भी लिखा हुआ है. तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म जैसी चीजें होती हैं, है ना. मतलब कि ये जो a1 होगा इसको हम बोलेंगे दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज. करेक्ट. दिस इज द सेकेंड टर्म ऑफ द सीरीज एंड सो ऑन. जैसे कि हमने सीक्वेंस में पढ़ा था ना कि ये हमारे पास भाई a1 a2 a3 आर द सीक्वेंशियल एलिमेंट्स एंड वी कैन नॉट ऑल्टर द पोजीशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन केस ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, तो वहीं पे सीरीज का भी यही हाल है. जब हम सीक्वेंस के एलिमेंट की हेल्प से जब ऑपरेटर इंक्लूड करके सीरीज बना रहे हैं तो सीरीज का पहला टर्म a1 होगा, सीरीज का दूसरा टर्म a2 होगा. ठीक, तो लाइक दिस वी फॉर्म अ सीरीज. और यहाँ देखो ये जो an होगा हमारे पास, इसको स्पेसिफिकली एक नाम दे दिया गया है और इसको हमने बोला है दिस इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज. nth टर्म ऑफ द सीरीज, है ना. और वो तो पता ही लग रहा है इंडेक्स से भी हमने क्या लिखा है a1 a2 a3 an अप टू सो ऑन. तो ये nth इंडेक्स पे है, तो nth टर्म से ही हम हर एक टर्म डिफाइन भी कर रहे हैं. दैट इज व्हाई दिस an इज कॉल्ड एज द nth टर्म ऑफ द series. So hope till this point everything is clear and nobody has any problem. ठीक, अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली कि हमारे पास दो तरीके की जो सीरीज होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, राइट. थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने. तो हमारे पास पहली टाइप जो है सीरीज की वो क्या होती है, दैट इज द पॉजिटिव सीरीज, या जिसको हम सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. तो दिस इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स या पॉजिटिव सीरीज भी बोल देते हैं कभी कभी. तो आप जो चाहो वैसा आप बुला सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम. पॉजिटिव सीरीज, ठीक है. और इसको एक दूसरे टाइप की सीरीज भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग सीरीज. अब आप देखो तो आपको नाम से सब कुछ समझ आ रहा होगा अपने आप ही. ऑल्टरनेटिंग में ऑल्टरनेट हो रहा होगा कुछ चीज. सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स मतलब सारे ही टर्म्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे. तो अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो s को मैं लिखूंगी क्या, समेशन an वेयर n इज रनिंग फ्रॉम 1 to infinity. तो यहाँ पे देखो हमने ऑपरेटर्स क्या डाले हैं, केवल हमने एडिशन ऑपरेटर डाला है ना. एंड ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव. यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो an इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल. ठीक है, फॉर ऑल n ऐसा आप बोल सकते हो. ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, यानी a1 a2 a3 a4. और पॉजिटिव होने के पीछे लॉजिक क्या कर दिया हमने, क्योंकि हमने सारे के सारे एडिशन ऑपरेटर्स जो हैं वो डाले. ठीक, वहीं पे अगर आप ऑल्टरनेटिंग सीरीज की बात करोगे, ठीक, तो वो क्या बनेगी आपके पास. अब आप क्या करोगे, ऑपरेटर्स तो आप डालोगे बट ऑल्टरनेटिवली डालोगे. एडिशन ऑपरेटर होता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर होता है. तो इन अ सिमिलर वे व्हाट यू आर गोइंग टू राइट, समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity -1 raised to the power n un. ठीक है, जहां पे आपका un क्या होगा, un an आप जो चाहो लिख लो, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n. तो अब अगर इसको ओपन करोगे तो देखो n की वैल्यू को, या चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंडेक्स में और चेंज करते हैं और क्या करते हैं, इसको हम n-1 लिख देते हैं अभी के लिए. ठीक, वैसे जो हमने लिखा है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, आप चाहो तो आप उसको क्या ले सकते हो,
-1 की पावर n भी ले सकते हो, क्योंकि ऑल्टरनेट बस ऑपरेटर्स होने चाहिए। यहाँ पे मैंने un लिख दिया, ठीक। तो n की वैल्यू को जब आप 1 दोगे तो क्या मिलेगा, u1 मिलेगा, देन माइनस का u2, प्लस का क्या मिला u3, माइनस का u4। नाउ यू सी here what's happening is that here your terms are alternatively arranged in between the addition and subtraction operator, यानी पहले addition फिर subtraction then addition then subtraction, like this we are going on, ठीक है। और यहाँ देखो जो हमारा nth टर्म जिसको हम बोल रहे हैं वो कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। un जो है वो हमारा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स डाले गए हैं वो कैसे डाले गए हैं, दे आर dropped in an alternating way, that is why this is called as the alternating series, ठीक है। अब सीरीज जो टॉपिक है, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, उसमें मेजर पोर्शन जो किसी टॉपिक ने कवर किया है तो वो है सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है। यानी ये वाला जो पोर्शन है इसने ही मेजर पोर्शन सीरीज का कवर किया है। बात समझ आई? तो जो अल्टरनेटिंग वाला है उसमें हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, बट ये जो हमारे पास पॉजिटिव टर्म्स वाला है उसमें टाइम लगेगा। ऑल्टरनेटिंग सीरीज में अगर आप देखोगे भी तो आपको यहाँ पे मुश्किल से 3 टेस्ट हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर पॉजिटिव वाले में जाओगे तो बहुत टेस्ट हैं। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो हम, यानी अगर आप कोई बुक भी देखते हो जाके, तो बुक में इनफैक्ट और स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ तो अगर आप IIT जैम का सिलेबस देखोगे सीरीज का जाके, तो उसमें मुश्किल से 2-3 टेस्ट जो है, 4 टेस्ट मेंशन किए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम एकदम सिलेबस टू सिलेबस तो जाएंगे ही, बट कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे। एज यू नो नाउअडेज पेपर का लेवल कैसा हो रहा है, तो आपको कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा करके जानी ही पड़ेंगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि हम यहाँ पे कुछ और टेस्ट भी करने वाले हैं, ना कि केवल हम बस इतना ही करें जितना हमारे उसमें सिलेबस में लिखा गया। हम कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी करने वाले, ठीक। सो बढ़ते हैं आगे। ओके ओके, गिव मी अ मिनट। आई थिंक आपको स्क्रीन विजिबल या अभी है, गिव मी अ मिनट। ओके ओके ओके, सो आई थिंक स्क्रीन आपको थोड़ी सी कम विजिबल है। कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं, ठीक है। और देखते हैं, ठीक है। मैं जो ठीक है, भी कुछ बच्चों ने डिमांड किया है कि जो PDF है वापस से प्रोवाइड करने लगी है, तो मैं सीरीज का जो PDF है वो आपको प्रोवाइड करूंगी। तो इन केस अगर आपको यहाँ से कुछ नहीं दिख पा रहा है तो लेट मी नो, मैं आपको PDF जो है वो प्रोवाइड करूंगी, तो आप वहाँ से नोट कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये मैंने अभी ध्यान दिया, सो आई एम सो सॉरी अबाउट इट, बट आई विल टेक केयर ऑफ इट नाउ। ओके, तो अभी हमने ये तो देख लिया कि सीरीज 2 तरीके की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब एक और छोटा सा टॉपिक है अगर हम सीरीज पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं पार्शियल सम, ठीक है। कि हमारे पास भाई पार्शियल सम क्या होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वो टॉपिक है, यानी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जब लोग सीरीज पहले पढ़ाना चालू करते हैं तो दिस इज द टॉपिक जो हमारे पास हम नहीं पढ़ पाते अगर हमने सीक्वेंस नहीं पढ़ा है। दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि सीक्वेंस पढ़ना बहुत जरूरी है अगर आप सीरीज पढ़ना चाहते हो तो, ठीक। कैसे देखते हैं, और ये जो पार्शियल सम मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये आपको हेल्प करेगा जब आप सेक्शन बी के क्वेश्चंस को डील करोगे, ठीक। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, पहले मैं लिख देती हूँ एंड देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। तो सपोज करो हमारे पास एक सीरीज है, सपोज S इज इक्वल्स टू समेशन an where n is running from 1 to infinity, जिसको हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं a1 a2 then an and so on is a series of infinitely many terms, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप चाहो तो
जैसे मैंने सिर्फ पॉजिटिव वाले सीरीज पे लिखा है। इफ यू वांट आप क्या कर सकते हो, आप इसको इनफाइनाइटली सीरीज पे भी लिख सकते हो, ठीक है। बट समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। और अगर आप देखो ये हमारे पास कैसी सीरीज है, दिस इज अ इनफाइनाइट सीरीज। और इसको हम इनफाइनाइट सीरीज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व है यहाँ पे, करेक्ट। इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट सीरीज। तो अगर हम फर्स्ट n इंडेक्स तक के नंबर्स का सम निकाल दें, ठीक है। तो अगर मैं इसको Sn कह रही हूं, देखो Sn क्या होगा हमारे पास, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड टिल व्हाट, टिल an। तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, राइट। यहां देखो दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, करेक्ट, या फर्स्ट n टर्म्स बोल सकते हो ऑफ सीरीज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द पार्शियल सम, ठीक है। क्योंकि हम सीरीज का पूरा सम ना निकाल के हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इनिशियल n नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज द पार्शियल सम ऑफ सीरीज S। अब आप पूछोगे कि ठीक है भाई निकाल तो दिया, बट इसका बेनिफिट क्या है, भाई पढ़ रहे हैं तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए, पार्शियल सम क्यों पढ़ा, क्या लॉजिक है इसका। तो अगर आप इनिशियल n नंबर ऑफ टर्म्स का या फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज का क्या करो, सम निकाल दो, तो ये कहलाता है पार्शियल सम। और ध्यान से देखोगे तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली अ सीक्वेंस, ठीक है। अगर मैं एक सीक्वेंस Sn फॉर्म कर दूं तो दिस इज कॉल्ड एज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। व्हाट इट इज कॉल्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। इसको हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। नाउ व्हाई दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज से। अगर आप देखोगे तो इस थ्रू आउट होल टॉपिक सीरीज ऑफ रियल नंबर्स में हम सिर्फ एक चीज पे फोकस करना चाहते हैं, और वो क्या है, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, राइट। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज पे ही फोकस करना चाहते हैं, यानी कि जो सीरीज है हमारे पास वो कन्वर्जेंट है, या जो सीरीज है हमारे पास वो डाइवर्जेंट है। तो उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, उसका डायरेक्ट लिंक है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के साथ, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब अगर आपसे मैं पूछूं तो आपको सीक्वेंस तो मैंने पढ़ा दिया है ना, लास्ट सैटरडे ही खत्म हुआ है 2 दिन पहले, और आपको सीक्वेंस का कन्वर्जेंस बहुत अच्छे से चेक करना आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो हमने सीक्वेंस का कन्वर्जेंस अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब ये दोनों लिंक कैसे हो रहा है, देखो अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है पार्शियल सम की वो कन्वर्जेंट हुई, तो हम अपने आप कह देंगे कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगी। और अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कैसी हुई, डाइवर्जेंट हुई, तो हम कह देंगे कि जो हमारे पास सीरीज है वो डाइवर्जेंट है। तो आई होप अब आपको मतलब समझ आ रहा है कि why I am teaching you sequence of partial sum, because this is directly related to the nature of convergence of the series। आप सीक्वेंस का नेचर पता करके सीरीज के नेचर के बारे में आंसर कर सकते हो, ठीक है। और अब ये केवल किसी एक सीरीज के लिए नहीं होगा, ये हर एक सीरीज जो है, टू एवरी इनफाइनाइट सीरीज देयर करस्पॉन्ड्स अ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ठीक है। तो अगर आपके पास एक सीरीज है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस होगा उसके पार्शियल सम का। सो आई होप इट इज ओके। अब ये जो मैंने यहाँ पे बात करी है कि हम इसको कनेक्ट कैसे कर रहे हैं, देखो तो कनेक्ट हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो सीक्वेंस है, ठीक है, सपोज मैं यहां लिखती हूं इस चीज को, ओके। तो दिस इज अ सीरीज विच इज समेशन an, a runs from 1 to infinity, which is our a1 plus a2 an and so on, this is our infinite series, ठीक है। और अब हमने क्या कर दिया, हमने एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बना दिया, जो कि हमारे पास क्या होगा, जहां पे Sn हमारे पास क्या लिखा हमने, a1 plus a2 up to what, an। दिस इज द
सीक्वेंस ऑफ व्हाट, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब देखो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हम ऐसी सीक्वेंसेस को बहुत बार डील कर चुके हैं। कैसे? अगर आप S1 निकालने जाओगे तो वो आपका A1 आएगा, S2 निकालने जाओगे तो A1 प्लस A2 आएगा, S3 निकालने जाओगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3 आएगा एंड सो ऑन, SN आपका लिखा हुआ है। सो वी हैव डेल्ट विद दिस काइंड ऑफ सीक्वेंसेस, राइट? तो हमें इसका कन्वर्जेंट नेचर पता करना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है? तो बस उसी नेचर पे यहाँ पे बात करी गई है कि अगर हमारे पास सीरीज जो है वो क्या होगी, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सीरीज S कन्वर्जेस और डाइवर्जेस, क्योंकि यही दो हैं, ऑसिलेटरी हमारे उसमें बोला नहीं गया है, ठीक है? यहाँ पे आप लिख सकते हो कन्वर्जेस और डाइवर्जेस फाइनाइटली और इनफाइनाइटली अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम SN, ठीक है? इसके बिहाफ पे होगा जो कुछ भी होगा। तो आई होप यहां तक तो क्लियर है सबको, हमने जो चीजें पढ़ी हैं, ठीक है? कि हमारे पास जो सीरीज होगी उसका जो नेचर ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो पूरा पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है, वो पूरा पूरा डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास जो गिवन सीक्वेंस है पार्शियल सम की वो कन्वर्जेंट है या फिर वो डाइवर्जेंट है, ठीक है? तो इतने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम शुरू करते हैं कि एक्चुअली कहने का क्या मतलब है, वो पॉइंट्स में हम लिख देते हैं ताकि आगे जब आप इसको रिवाइज करो तो इट्स ईजियर फॉर यू टू रिवाइज इट। चलो, तो सबसे पहला मैं यहाँ पे नोट करके लिख दे रही हूँ जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या होगा। ओके, सो दिस इज नॉट विजिबल, गिव मी अ मिनट। ओके, सो नोट नंबर 1, आई होप नाउ इट इज विजिबल, या। सो नोट 1 में हम ये लिखते हैं द सीरीज S is equals to summation AN converges, ये ठीक है? या फिर आप इसको बोल सकते हो इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ क्या हो हमारे पास सीक्वेंस SN जो है ऑफ इट्स सीक्वेंस SN ऑफ इट्स पार्शियल सम इज कन्वर्जेंट, ठीक है? तो यानी कि जो सीरीज है हमारे पास उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज कन्वर्जेंट तभी जब हमारे पास जो उसका सीक्वेंस का जो nth पार्शियल सम का जो सीक्वेंस है वो भी हमारे पास कैसा हो, कन्वर्जेंट हो। ठीक सेम चीज डाइवर्जेंट नेचर के लिए भी वैलिड होती है, क्या कि द सीरीज S इज इक्वल्स टू समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to infinity diverges इफ हमारे पास जो सीक्वेंस SN है ऑफ इट्स पार्शियल सम डाइवर्जेस, ठीक है? तो दोनों जो है वो सेम नेचर है जो होल्ड करेंगे। आई होप इट इज क्लियर। सेम चीज ऑसिलेटरी के लिए भी होता है, बट सिंस ऑसिलेटरी इज नॉट लाइक उसको भी हमने डाइवर्जेंट में ही कंसीडर किया तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो आई होप अब आपको समझ आ गया हो व्हाई वी आर सो मच फोकसिंग अपॉन द लाइक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। और देखो ये रिवर्स भी पॉसिबल है, ठीक है? अगर सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, अगर हमारे पास सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, तो हमारे पास जो सीरीज है वो भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है? सो आई होप टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक, तो आप देखो एक एग्जाम्पल करते हैं और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ठीक है? सो जो मैं क्वेश्चन अभी आपको कराऊंगी उसको हम कई और तरीकों से भी कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए क्योंकि हमें सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम समझना है तो ट्राई करते हैं कि हम वो समझने की कोशिश करें, ठीक है? तो एक सीरीज लेते हैं
और देखते हैं कि कैसे हम जो हमारा पॉइंट है जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ वो कैसे इस पर वेरीफाई होता है। सपोज करो एक मैंने सीरीज ली एंड रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और -1 की पावर n, ठीक है, ऐसा कुछ हम लोग ले लेते हैं या फिर एक काम करते हैं -1 की पावर n-1 कर देते हैं, ठीक। चलो अब ये हमारे पास दिए और हमें क्या करना है, हमें डिस्कस करना है, डिस्कस द नेचर ऑफ सीरीज, ठीक, कि ये हमारे पास कन्वर्जेंट है या फिर ये हमारे पास कैसी है, डाइवर्जेंट है, ठीक। अब अगर आप ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम की हेल्प से पता करेंगे। तो ये लिखा क्या गया है एक्चुअली, दिस इज 1 -1 +1 -1 +1 -1, ऐसा ही कुछ ये हमारे पास लिखा गया है, ठीक। अब थोड़ा सा अगर आप और फोकस करोगे तो अगर मैं निकालने जाऊं क्या, Sn निकालने जाऊं विच इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, देखते जाओ जरा ध्यान से, -1 की पावर n-1, खत्म, यहीं पे ऐसा कुछ आएगा और यहाँ पे ये आगे इसी तरीके से बढ़ के आपको वैल्यू मिलती रहती, ठीक। अब दिस इज अ सीक्वेंस, अगर मैं बोलूं इसका मैंने एक सीक्वेंस बना दिया है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस का अगर मेरे को नेचर पता करना है तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर आप सबको याद हो, कि अगर हमारे पास सीक्वेंस जो बनेगी ऑड इंडेक्स की और जो सीक्वेंस बनेगी हमारे पास कैसी, इवन इंडेक्स की, दोनों कन्वर्ज करें और कन्वर्ज करने के साथ साथ कहाँ सेम लिमिट पे कन्वर्ज करें, तो हम बोलेंगे कि जो मेरे पास सीक्वेंस है वो कैसी होगी, वो कन्वर्जेंट होगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं, सीक्वेंस जो हमारे पास इवन इंडेक्स की बनेगी या ऑड इंडेक्स की बनेगी, तो आप इन दोनों के बारे में कुछ आंसर कर सकते हो। देखो अगर मैं इवन इंडेक्स वाले पे जाऊंगी तो ये हमारे पास Sn की वैल्यू क्या आएगी, देखो S2n की वैल्यू क्या आएगी। अगर हम या तो 2 टर्म्स लेंगे या फिर हम 4 टर्म्स लेंगे या फिर हम 6 टर्म्स लेंगे, तो देखो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो S2n मेरे पास 0 आ जाएगा, उससे जो मैं सीक्वेंस बनाऊंगी तो वो कहाँ जाएगा मेरे पास, वो तो मेरे पास कहाँ जा रहा है, जल्दी बोलो, दैट इज गोइंग टू वेयर 0। और अगर मैं इस वाले सब सीक्वेंस की बात करती हूँ तो S2n-1 जो है मेरे पास वो कहाँ जाएगा, अगर आप ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेते हो, या तो आप 1 टर्म लोगे या तो फिर आप 3 टर्म्स लोगे या फिर आप 5 लोगे, तो देखो वो 1 पे जा रहा होगा, करेक्ट, दैट इज गोइंग टू 1। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अगर मैं इसको और डिटेल में लिखूं तो देखो ऐसे ही तो लिखूंगी ना, कि अगर मैंने यहाँ पे n लिखा तो वो हमारे पास क्या हो रहा है, 0 आ रहा है अगर n जो है मेरे पास कैसा है, इवन है, और मेरे पास ये 1 आ रहा है अगर n कैसा है, मेरे पास ऑड है। तो जो मैं सब सीक्वेंसेस बनाऊंगी तो वो कहाँ जा रही होंगी, या और किसी की बात ना करो, सिर्फ आप इसी की बात कर लो। सीक्वेंस जो होती है वो कन्वर्जेंट तब होती है जब वो किसी फाइनाइट लिमिट पे जाए और वो फाइनाइट लिमिट कैसी हो, यूनिक हो, है ना, फाइनाइट लिमिट पे जाए और वो क्या हो, यूनिक हो। अगर ये दोनों फैक्टर्स होते हैं तभी हम कहते हैं ना कि हमारे पास जो सीक्वेंस है वो कैसा होगा, वो कन्वर्ज करेगा। तो अब आप देखो, अगर सीक्वेंस Sn का आप पहला टर्म S1 निकालोगे, ठीक, तो वो 1 आ रहा होगा, S2 निकालोगे 0 आ रहा होगा, S3 निकालोगे तो फिर 1 आ जाएगा, ठीक, S4 निकालोगे 0 आ जाएगा। ये हमारे पास सीक्वेंस Sn बनेगी कि नहीं बनेगी, 1 0 1 0 करके ऐसे। अब इसी से जब आप S2n बना रहे होगे तो वो क्या बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 0 0 0 which is a constant sequence which converges to 0। S2n-1 निकालोगे which is 1 1 1 which is a constant sequence converges to 1। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, तो हमने जो कुछ भी सीक्वेंस में पढ़ा वो लगा सकते हो। तो क्या पता लगा, जो सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है हमारे पास वो क्या है, वो डाइवर्जेंट है, इसलिए जो मेरे पास ये सीरीज आ रही है ये भी कैसी है, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। क्लियर हो गया, आई होप इट इज क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन जस्ट आस्क मी। देखो मैंने दोनों तरीके बता दिए,
एक तो मैंने आपको सीक्वेंस का ही बता दिया, ठीक, दूसरा मैंने सब सीक्वेंसेस का तरीका बता दिया। तो आप जैसा तरीका चाहो वैसा फॉलो कर सकते हो, ठीक। इफ यू वांट आई एम जस्ट राइटिंग इट वन मोर टाइम क्लियरली, ताकि जिनको नहीं समझ आया है वो समझ सकते हैं। तो यहाँ देखो, अगर मैं क्या करती हूँ, मैं S1 चूज करती हूँ, तो S1 मेरे पास कितना आएगा, जो पहला टर्म है सीक्वेंस का 1, S2 1 माइनस 1 0, S3 1 माइनस 1 प्लस 1 1, ऐसे कुछ आ रहा है, S4 अगेन 0, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो अगर मैं आपके लिए SN सीक्वेंस की बात करूं तो वो क्या बनेगा, 1 0 1 0 1 0 लाइक दिस, ठीक। और अगर मैं इसके दो सब सीक्वेंसेस की बात करूं तो ये देखो, ये हमारे पास कैसा है, कांस्टेंट है, तो ये कहाँ जा रहा होगा, 0 पे। उसी तरह S2n माइनस 1 की बात करूं तो दैट इज ऑल्सो व्हाट, कांस्टेंट सीक्वेंस, वो 1 पे जा रहा है। जो दोनों सब सीक्वेंसेस जो हैं वो कन्वर्जेंट तो हैं, बट दे बोथ आर गोइंग टू डिफरेंट लिमिट, दैट इज वाई जो SN है वो मेरे पास कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो ये कंक्लूड करेगा कि मेरे पास जो सीक्वेंस सॉरी जो सीरीज S है वो भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। इस पे मैंने ज्यादा फोकस इसलिए किया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चीज समझना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आता है कि थ्योरेटिकल होता है कि आपको सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम लगाना ही पड़ता है, ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। हमेशा जरूरी नहीं कि हम हमेशा यही लगाए, भी हम टेस्ट पढ़ लेंगे तो हम वो भी लगा लेंगे, बट जब भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, सीरीज दी हुई है, ठीक है, वो ऐसी कुछ दी है 1 बाय देन दिस इज 2 into 3, 1 बाय 3 into 4 एंड सो ऑन, देन दिस इज 1 बाय n into n plus 1, और ये ऐसे हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, ठीक है, टू इन्फिनिटी। और आपको इसका नेचर जो है वो डिस्कस करना है, ठीक, डिस्कस द नेचर ऑफ सीरीज S, ठीक। तो जैसा कि मैंने बोला कि हमेशा आपको जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस का nth पार्शियल सम लगाओ, आपकी मर्जी, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो, ऑब्जर्व करो, एक हमारे पास मेथड क्या हो सकता है। मेथड नंबर 1 अगर मैं आपसे कहूं इस क्वेश्चन को देखने का, ठीक, तो मेरे पास अगर आप ध्यान से देखो S दिया हुआ है, तो ये हमारे पास somehow डोंट फील लाइक कि इसको मैं 1 माइनस 1/2 लिख सकती हूँ। देखो एलसीएम लूंगी तो 1 into 2 डिनोमिनेटर में, 2 माइनस 1 न्यूमरेटर में 1 आएगा, ठीक। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 माइनस 1/3, सेम चीज बनेगा, देन दिस इज 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे देखो क्या बनेगा हमारे पास 1/n, ठीक है, और माइनस का 1/n प्लस 1 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा है हमारे पास। अब अगर आप, अभी फिलहाल हमने नहीं पढ़ा है बट आगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कुछ बच्चे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप पे इसका ग्रुप बना देंगे, बट इनका ग्रुपिंग हम क्यों कर सकते हैं उसके पीछे भी लॉजिक होना चाहिए। ऐसे ही हम किसी भी सीरीज में कुछ भी टर्म्स उठा के उनका ग्रुप नहीं कर सकते, देयर इज अ स्पेसिफिक रूल अबाउट दैट, ठीक। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पे आप देखोगे तो इन अ सिमिलर वे हमारे पास 1/n भी कैंसिल आउट हो रहा होगा, ऐसे ही आगे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कभी भी हम इनफाइनाइट सीरीज को ऐसे डील नहीं करेंगे, ठीक। तो व्हाट वी विल डू इज, हम क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान से, हमने क्या किया, सिंपल सा Sn निकाल लिया, तो Sn हमारे पास यही आएगा, यानी इनिशियल n नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसा कुछ बना। और अब हम यहाँ पे ये चीज लगाएंगे, Sn क्या बनेगा अब हमारे पास 1 माइनस 1/2, ऐसा लिख सकते हैं, प्लस 1/2 माइनस 1/3, है ना, लाइक दिस, एंड देन दिस इज 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक। अब Sn में सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, यू कैन सी 1/2 1/2, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास, ध्यान से ऑब्जर्व करो, सिर्फ और सिर्फ 1/n प्लस 1 बचेगा, ठीक, हो गया कैंसिल। अब नाउ व्हाट्स हैपनिंग इज दैट ये हमारे पास सीक्वेंस बची।
अब लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे Sn जो है वही तो S है, क्योंकि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर यहां लगाओ तो ये टर्म्स आगे बढ़ने लग जाएंगे ना, तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो जाएंगे, वही S है। यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 माइनस 1/n+1 क्या आ गया, 1 आया कि नहीं आया। तो अल्टीमेटली आपको क्या पता लगा कि हमारे पास हमने सीरीज का सम निकाल दिया। और एक बात बताओ, एक सीरीज को हम कन्वर्जेंट कब बोलेंगे? सीरीज इज कन्वर्जेंट if and only if it has a finite unique sum, it has a finite sum, और वो भी कैसा हो, यूनिक हो। भाई अगर फाइनाइट सम एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो सीरीज कन्वर्जेंट है। तो यहां तो आपने क्या कर दिया, सीरीज का सम ही निकाल दिया पूरा पूरा, तो सीरीज कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। या दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो, ऐसे भी तो समझ सकते हो ना आप, क्या कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे जो सीक्वेंस Sn है उसका nth टर्म 1 पे गया। इन शॉर्ट हम क्या कह रहे हैं, सीक्वेंस Sn कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। तो इट इम्प्लाइज व्हाट, कि जो मेरे पास सीरीज है वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। ये चीजें अगर हम बाद में भी समझना चाहें तो ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सीरीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक, ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो आप बहुत अच्छे से इसको टारगेट कर सकते हो। ठीक, अब देखो एक दूसरा तरीका जो मैं आपको बोल रही थी, मेथड नंबर 2 जिसको हम कह रहे हैं, जो सीरीज लिखी गई है वो हमारे पास मैंने ऐसी ही तो लिखी है, देखो दिस इज समथिंग लाइक दिस 2 3 एंड देन दिस इज 1/n n+1 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको nth टर्म के फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिख सकती हूँ ना, where n is running from 1 to infinity। तो मेरा nth टर्म an मिल गया ना मुझे, 1/n n+1। तो अगर a1 निकालोगी तो क्या आएगा, और इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो मैं इसको 1/n माइनस 1/n+1 लिख सकती हूँ। वही सिमिलर है बट लिखने का तरीका अलग होता है। तो क्या मिला, 1 माइनस का 1/2, क्योंकि मैंने आपको बोला था सीक्वेंस जो है वो समेशन an क्या लिखी गई है, a1 प्लस a2 टर्म्स का सम ही तो लिखा गया है हमारे पास। ठीक, तो मैं अब Sn निकाल रही हूं। ठीक, तो a1 आया, a2 क्या निकालोगे, 1/2 माइनस 1/3, a3 क्या निकालोगे, 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ पे अगर an माइनस 1 देखोगे तो क्या आएगा, 1/n माइनस 1 माइनस का 1/n आ जाएगा, और an निकालने जाओगे तो 1/n माइनस 1/n+1। इन सबको ऐड कर दो, देखो Sn क्या होता है, a1 प्लस a2 अप टू an, इनिशियल n नंबर ऑफ टर्म्स का सम। तो वो आप निकालोगे तो सब कैंसिल होके यही मिलेगा ना आपको, और फिर इस पे लिमिट लगा दोगे तो अल्टीमेटली वो 1 पे ही चला जाना है। तो इसलिए क्या बोल सकते हैं हम कि जो हमारे पास जो हमारी सीरीज है वो कैसी है, कन्वर्जेंट है। ठीक, तो आज हमने बहुत बेसिक चीजें पढ़ी। ठीक है, ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट सीरीज, कुछ हमने खास नहीं पढ़ा है, बट ये फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी था। ठीक, जिनको ये क्वेश्चन अभी नहीं भी समझ आया, डोंट वरी, अभी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन से डील करने के, हम वो करेंगे। ठीक, तो अब मैं आपको बताऊं कि कल से हमारी क्लास में हम पूरे टेस्ट जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा कुछ थ्योरम्स भी हैं हमारे पास जो कि हम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। तो कल हम 3 टेस्ट फिनिश करेंगे। हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम हर एक क्लास में कम से कम 3 टेस्ट या एटलीस्ट 2 टेस्ट तो फिनिश करें। पी टेस्ट पढ़ेंगे, दूसरा कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे। कंपैरिजन टेस्ट में भी 2 तरीके की चीजें होती हैं, एक को हम नॉर्मल कंपैरिजन ही बोलते हैं, दूसरे को लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बोलते हैं। तो ये पढ़ेंगे। तो कल की क्लास का हमारा ये टारगेट है। सो डोंट मिस टुमारोज, या जिसको मैं डे आफ्टर टुमारो बोलूँ, टुमारो का मतलब ये है जो नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है वो समझ आया हो। ठीक है, बाकी सारी जो चीजें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।